हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शर्माजी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ औसत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अक्सर औसत से इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी दोस्तों औसत पर आधारित आपको सवाल मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने औसत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करवाए हैं और साथ ही में औसत निकालना भी मैंने उसमें सिखाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, यदि 16A + 16B बराबर 48 हो तो A तथा B का औसत क्या होगा, ये आपको बताना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा दोस्तों, आपको जो भी सवाल में दिया है, क्या दिया है, इक्वेशन आपको दी है 16A + 16B बराबर 48 दिया है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए आप, 16A + 16B बराबर क्या दिया है दोस्तों, आपको 48 दिया है। क्लियर है। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ से 16 में क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, कॉमन ले लेता हूँ इधर। तो इधर कितना बच जाएगा दोस्तों, A + B। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया दोस्तों, 16 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बच गया अंदर, A + B। क्लियर है दोस्तों। बराबर कितना दिया है दोस्तों, आपको 48 दिया है। क्लियर है, कितना दिया है, 48 दिया है। A + B को आप यहीं पर रखेंगे दोस्तों। क्लियर है। 48 के बटे में क्या चला जाएगा, ये 16 जो है 48 के कहाँ चला जाएगा, बटे में। कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों 3 बार। कितनी बार कट जाएगा, 16 तिया कितना होता है, 48। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 16 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। A + B बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब ये क्या आ गया, उन संख्याओं का दोस्तों योग आ गया। संख्याएं आपको दी है A + B बराबर योग इनका कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है, A तथा B का औसत बताना है कि औसत क्या होगा। संख्याएं कितनी है दोस्तों, 2 है। कौन कौन सी, A तथा B, इनका औसत आपको बताना है। तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की कुल संख्या, यानी कि संख्याएं कितनी है। संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 3 है। क्लियर है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट इधर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाए। योग कितना दिया है दोस्तों, आपको 3 दिया है। औसत का फॉर्मूला होता है सभी मानों का योग बटे सभी मानों की कुल संख्या। क्लियर है। तो सभी मानों का योग कितना हो गया, यानी कि सभी संख्याएं, 2 संख्या दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। क्लियर है। अब बटे में क्या लिखना है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1 और 2। कितनी संख्या है, 1 और 2। A B C होता तो कितनी संख्याएं होती, 3 होती। यहाँ पर कितनी है, A तथा B, यानी कि 2 संख्या। तो बटे में क्या करेंगे दोस्तों, 2 करेंगे। क्लियर है। सिंपल सा काट लेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, इसे काटेंगे 2 एकम 2 और ये कट जाएगा दोस्तों 1.5 बार। कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 1.5 बार ये कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर 1.5। ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी कि A तथा B का जो औसत होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1.5 होगा। देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मैंने क्या किया, इक्वेशन को वैसा का वैसा ही लिखा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 16 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो उसे हमने कॉमन ले लिया है। अंदर कितना बचेगा, A + B बचेगा। बराबर में हमारा कितना है, 48 है। क्लियर है। यहाँ से A + B बराबर कितना हो जाएगा, 48 के बटे में क्या चला जाएगा दोस्तों, 16 चला जाएगा। ठीक है। ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में। 48 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, 3 निकल के आएगा। यानी कि A + B बराबर कितना निकल के आया, उन संख्याओं का योग 3 निकल के आ गया। तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों उनका औसत। औसत कैसे निकाल सकते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है सभी मानों का योग बटे कुल सभी मानों की संख्या। क्लियर है। तो योग कितना है, 3 है और कुल संख्याएं कितनी हैं, 2 है। तो 2 का भाग लगाएंगे 3 में, निकल के आ जाएगा 1.5 और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है। आशा करूँगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर।
ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर दूसरा। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। पहले क्या दिया गया है, ए बी तथा सी की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। कितनी है, इनकी औसत आयु है 25 वर्ष तथा इनकी आयु का अनुपात क्या है, 3:5:7 है। तो ए की आयु कितनी है ये दोस्तों आपको बताना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, यानी कि इनकी तीनों की जो आयु का औसत है वो कितना है दोस्तों, 25 वर्ष है। तो इनका योग आप निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 25×3=75। कितना निकल के आ जाएगा योग, इनका औसत तो कितना है 25 है। 25 का गुणा आप 3 में करेंगे दोस्तों, इसको क्लियर लिख लीजिए दोस्तों, कितना है ये 3 है, ठीक है। 25 का गुणा आप 203 में करेंगे तो इन तीनों की आयु का योग निकल के आ जाएगा 75। क्लियर है, इनकी आयु का योग कितना हो गया, 75 वर्ष हो गया। अब हमें अनुपात क्या दिया है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:5:7। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3:5:7। क्लियर है। अब ये तो आ गया हमारे पास योग, क्या आ गया दोस्तों, ये योग निकल के आ गया। वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, उनका योग 75 हो गया। अब अनुपात में देखेंगे दोस्तों, अनुपात में इनका योग कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 15 का क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15×5 = 75, यानी कि कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाल लिया दोस्तों हमने, 5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 की, ठीक है। यानी कि 5 जो निकल के आया, इसका क्या करना है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है सवाल में, ए की आयु कितनी है। ए की आयु पूछिए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस 5 का गुणा कर देंगे इस 3 में। क्या करेंगे दोस्तों, 5×3, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 15। यदि वो पूछता दोस्तों कि सी की आयु क्या होगी, तो इस 5 का क्या करेंगे, इस 7 में गुणा कर देंगे, 7×5, 7×5 = 35। यदि वो पूछता दोस्तों बी की आयु क्या होगी, तो क्या करेंगे, 5×5 कितना हो जाएगा, 5×25। अब आप इन तीनों संख्याओं को यदि दोस्तों जोड़ते हैं, 15, 25 और 35, तो आपका योग कितना आएगा दोस्तों, 75 ही आएगा। और इनका यदि आप औसत निकाल कर देखेंगे तो औसत कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। क्लियर है। क्या किया दोस्तों, इन ए बी सी इनकी आयु का औसत कितना है, 25 वर्ष है। तो इनका योग हमने निकाल लिया कितना, 75। क्या निकाल लिया दोस्तों हमने, योग इनका 75 निकाल लिया। ए बी सी का अनुपात क्या दिया था, 3:5:7। क्लियर है। अनुपात में योग कितना है, 15 है। और वर्ष में कितना है, 75 है। तो क्या करेंगे, 75/15 करेंगे तो 15×5 = 75, 5 निकल के आएगा। 5 का फिर दोस्तों जो भी आपसे पूछे, ए की आयु पूछे तो इसमें गुणा करेंगे, बी की पूछेगा तो बी में गुणा करेंगे, सी की पूछेगा तो सी में गुणा करेंगे। यहाँ से आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ए तथा बी की आयु का योग बताइए। तो फिर दोस्तों ए की आयु निकाल लेंगे, बी की आयु निकाल लेंगे, दोनों का कर देंगे योग, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों इसका, उसने हमसे पूछा था ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु कितनी होगी दोस्तों, 15 वर्ष होगी। क्लियर है, क्योंकि 5 का गुणा काय में करेंगे, 3 में करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 15 आएगा। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यार अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 3 बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, यानी कि जो संख्या हटाई गई है वो क्या थी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको, यहाँ पर क्या दिया है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत हमें दे दिया है 18। अब औसत दे दिया है तो हम इनका योग बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, 18×5 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। क्लियर है। जब आपको संख्याएं दे दी हो कि 5 संख्या हैं या व्यक्ति या जो भी दिया आपको और औसत आपको दे दिया हो, तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उसका योग दोस्तों निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। कैसे निकल के आता है ये आपको डिटेल्स दोस्तों समझना है, तो वीडियो का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। औसत का इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे होता है। क्लियर है। अब दोस्तों अगली स्टेप में उसने क्या दिया है, एक संख्या हटा देने पर, यानी कि 5 संख्याएं थी दोस्तों। क्लियर है। अब इसमें से क्या किया, एक संख्या हटा दिया, निकाल दी, तो शेष कितनी संख्याएं बच गई दोस्तों, 4 संख्याएं बच गई है। ठीक है। 5 में से एक संख्या हटा दी तो 4 बची। वो बोलते हैं 2 संख्या हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, 5 में से 2 हटा देते, कितनी बचती, 3 बचती। वो बोल रहा है कि एक संख्या हटा देने पर, तो 1 हटा दी हमने, कितनी बची, 4 बची। फिर वो बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों,
16 है। फिर से यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 16 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि निकाली गई जो संख्या है वो क्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है। एक संख्या जो निकाली हमें उसका मान हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। तो इस 90 में से आप इस 64 को घटा देंगे, यानी कि इन 5 संख्या में से इन 4 संख्या को दोस्तों हम घटा देंगे, तो हमारी जो एक संख्या हमने निकाली उसका मान आपको पता चल जाएगा। 10 में से 4 दोस्तों जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। निकल के आ गया 26, और यही हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि जो निकाली गई संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, 26 थी। देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 5 संख्या का औसत कितना है, 18 है, तो योग कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। क्लियर है। 4 संख्याओं का योग, उसने बोला है कि एक संख्या हटा दी, तो हमने एक संख्या हटा दी, कितनी संख्या बची, 4 संख्याएं बची है। 4 का औसत कितना है, 16 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 संख्याओं का योग है और ये 4 संख्याओं का योग है। इस 5 संख्याओं के योग में से इस 4 संख्याओं का योग आप घटा देंगे तो 5वीं संख्या का मान आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करूंगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, और आज का बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही वाला है। सवाल को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। क्लियर है। इसमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या है आपको बताना है। सवाल पढ़कर आपकी बत्ती गुल हो गई होगी, लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से इसको मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 6 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है दोस्तों, 30 है। तो योग कितना हो जाएगा, योग के लिए क्या करेंगे, 6 त्रिया 18, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। टोटल योग कितना हो गया इनका, 180 हो गया। क्लियर है। संख्याएं कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल संख्या कितनी दी है, 6 दी है। अब समझिएगा दोस्तों, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम जो 4 संख्या हैं दोस्तों, इनका औसत कितना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है। 1 2 3 और 4, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 25 है। तो यहाँ कर देते हैं, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। योग कैसे निकालेंगे, 25 चौका 100। अब दोस्तों आप समझिए, प्रथम जो 6 संख्या हैं टोटल, इनका औसत 30 है, इनका योग कितना हो गया, 180 हो गया। इनमें से जो पहली 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 25 है, तो योग कितना हो गया, इनका 100 हो गया। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि 6 संख्याएं थी, इनमें से 4 का योग कितना आ गया, 100 हो गया। यानी कि जो अंतिम 2 संख्याएं बची है दोस्तों, उनका योग कितना होगा, 180 में से आप 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 80 बचेगा। ये क्या होगा, अंतिम वाली जो 2 संख्याएं इनका योग होगा। कैसे समझे दोस्तों, ध्यान से कैसे किया मैंने। 6 संख्याओं का टोटल कितना है, टोटल करने पर 180 आता है। 4 का टोटल करने पर 100 आ रहा है। तो 2 जो शेष संख्या बची है उनका मान कितना होगा, 180 में से आप 100 घटा देंगे, वही तो उनका मान होगा, क्योंकि टोटल का मान कितना है, 180 है। इनमें से 4 का मान 100 है, तो हमें 2 का मान पता चल जाएगा। 180 में से हम 100 को घटा देंगे। अब करना क्या है दोस्तों, अगली स्टेप पढ़ेंगे। अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। 3 संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 35 है। तो योग कैसे निकालेंगे, 35 त्रिया का कर दोगे आप, 105 कर देंगे। 35 त्रिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। ये क्या बताया दोस्तों उसने आपको, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, 1 2 और 3, अंतिम जो 3 संख्याएं हैं इनका योग कितना आ गया हमारा, 105 आ गया। अब दोस्तों आपको पता है कि अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनमें से जो लास्ट वाली 2 संख्याएं उनका योग तो कितना है, 80 है, और जो अंतिम की 3 है उनका योग क्या है, 105 है। तो यदि आप इस 105 में से क्या घटा देंगे दोस्तों, 80 घटा देंगे, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना था दोस्तों, 105 था। और इसमें से आप अंतिम की 2 संख्याओं का योग 80 घटा देंगे, तो जो चौथे नंबर की संख्या है उसका मान आपको पता चल जाएगा। 5 वैसा का वैसा हो जाएगा दोस्तों। 10 में से दोस्तों आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, यानी कि 25। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला ही जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चौथी संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, 25 होगी। क्लियर है दोस्तों।
समझने वाली बात बस दोस्तों ये है, क्लियर है। अंतिम शुरू की 4 का योग दिया था तो हमने 4 का कर लिया, 25 चुका 100, क्लियर है। ये शुरू की 4 संख्याओं का योग है, ये अंतिम 3 का योग है, और ये 80 है जो अंतिम 2 का योग है। दोस्तों तो मैं आपसे पूछूं कि अंतिम 3 का योग 105 है और अंतिम 2 का योग 180 है, तो जो तीसरी संख्या उसका मान क्या होगा? तो आप इसमें से इसको घटा के सिंपल सा आंसर बता सकते हैं कि जो आपकी चौथी संख्या होगी वो क्या होगी? 25 होगी। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? 100 संख्याओं का औसत 44 है। कितना है दोस्तों? 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन संख्याओं यानी कि इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो 4 जो नई संख्याएं आई हैं इनका औसत कितना होगा? बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों दिया है। 100 संख्याओं का औसत कितना है? ये जो 100 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है दोस्तों? 44 है। औसत में यदि संख्याओं का आप गुणा कर लेंगे तो आपका योग दोस्तों निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 4400। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4400 हो जाएगा। अगली स्टेप पे चलेंगे। इन संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याएं, 100 संख्याएं तो पहले से दोस्तों, लेकिन 4 अन्य नई संख्याएं इसमें आ जाती हैं, यानी कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी? फिर 104 हो जाएंगी दोस्तों। क्लियर है? 104 संख्या हो गई तो इनका औसत कितना बता रहा है? वो आपको 50 बता रहा है। कितना हो जाएगा इनका औसत? 50 हो जाता है। तो अभी हम इनका योग निकाल लेते हैं दोस्तों। 5 चुका 20 के शून्य हासिल 2 आ जाएगा। 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। कैरी का जो 2 आया उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? 5 से कम 5 हो जाएगा और 1 शून्य वैसा का वैसा। क्लियर है दोस्तों? कितना निकल के आ गया इनका योग? 5200 दोस्तों निकल के आ गया। अब दोस्तों समझने वाली जो बात ये है कि आपसे पूछा क्या है कि जो 4 अन्य नई संख्या आई है इनका औसत क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्योंकि आपके पास 4 संख्याओं का औसत तो आपको निकालना है दोस्तों, लेकिन उनका योग आपको पता होना चाहिए। तो उसके योग में आप भाग लगाएंगे तभी तो आप उसका औसत बता पाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? ये जो योग दिया है ये 100 संख्याओं का है और ये जो योग दिया है किसका है? 104 संख्याओं का है। इसमें से आप इसको क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे, यानी कि इस 104 संख्या में से आप 100 संख्या घटा देंगे तो जो आपकी 4 संख्याएं हैं दोस्तों उनका योग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोस्तों। 5200 में से आपको क्या घटा देना है दोस्तों? 4400 घटा देना है। 0 0 12 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये इधर कट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इधर से आप 104 में से 100 घटाएंगे, कितना बच जाएगा दोस्तों? 4 बच जाएगा। यानी कि 4 संख्याएं हैं इनका योग दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा? 800 इनका योग निकल कर आ जाएगा। तो अब आपको औसत बताना दोस्तों, तो औसत कैसे बताएंगे? औसत में क्या करते हैं? सभी संख्याओं का योग, योग कितना है? 800 है। संख्याएं कितनी है टोटल? 4 हैं। भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 0 वैसा का वैसा। 200 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 4 अन्य नई संख्याएं आई हैं उनका औसत कितना होगा दोस्तों? 200 होगा। कैसे होगा? 100 संख्याओं का औसत 44 था, इनका योग कितना निकाल लिया हमने? 4400। फिर 4 अन्य नई संख्याएं आ जाती है तो 100 संख्याएं थी, 4 आ गई तो कितनी हो गई? 104 हो गई। तो इन 104 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो इनका योग दोस्तों कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा। अब दोस्तों 104 संख्याओं का योग ये है और 100 संख्याओं का योग ये है। इसमें से यदि हम इसे घटा दें तो हमें 4 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। 104 संख्या में से आप 100 संख्या घटा देंगे दोस्तों तो आपको 4 संख्याएँ प्राप्त तो होगी या नहीं होगी? तो 5200 में से मैंने 4400 घटा दिया, कितना बचा? 800 बचा। अब ये क्या हो गया दोस्तों? इनका योग हो गया। योग में अब टोटल जितनी भी संख्याएं उसका भाग लगाएंगे तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा, क्योंकि औसत का दोस्तों फॉर्मूला यही होता है कि औसत बराबर सभी मानों का योग बटे सभी मानों की कुल संख्या। क्लियर है दोस्तों? आशा करूँगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। और बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या है आपको बताना। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है सवाल में? 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। ये 3 संख्याएं हैं, इनका औसत दोस्तों 28 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 28 का गुणा 3 में कर लीजिए। 8 3 24 का 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों?
8 कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं का औसत 28 है तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों वो सवाल में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या, टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 1 2 और 3। क्लियर, टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। अब वो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों, आधी है। यदि यहाँ पर मैं 2 करता हूँ तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कि पहली जो संख्या है वो किसकी आधी है, दूसरी संख्या की आधी है। 2 कर दिया मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या को, तो इसकी आधी क्या कर दूंगा मैं, 1 कर दूंगा। आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर 4 कर सकते हैं और यहाँ 2 कर सकते हैं, लेकिन करना अकॉर्डिंग उसके ये सवाल के जैसा कि वो दे रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। आप यहाँ पर 20 करके यहाँ 10 भी कर सकते हैं, यहाँ 50 करके यहाँ 25 भी कर सकते हैं, यहाँ 100 करके आप यहाँ पर 50 भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो बोल रहा है वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों, आधी है। लेकिन सवाल में अगली कंडीशन क्या दी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 84 है। अनुपात में योग और संख्याओं का टोटल योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात में योग कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 और 1 7 हो रहा है। 7 का आप दोस्तों इसमें लगा दीजिए भाग, 7 एकम 7, फिर से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 12 निकल के आ गई है। यानी कि दोस्तों अब आपसे जो भी संख्या वो पूछे आप बता सकते हैं। पहली संख्या अगर पूछेगा तो आप 12 का गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 1 बराबर दोस्तों 12। क्लियर है। यदि वो पूछता है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 12 का गुणा आपको काय में करना है दोस्तों, 2 में करना है। कितना निकल के आ जाएगा, 12 दूना 24। लेकिन सवाल में तो वो पूछ रहा है दोस्तों कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो 12 का गुणा करेंगे तीसरी संख्या के अनुपात में, कितना है इसका रेशियो दोस्तों, 4 है। तो 12 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4, ये हो जाएगा दोस्तों 48। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों तीसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 48 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। वो दोस्तों आपसे इसमें संख्याओं का योग भी पूछ सकता है कि पहली और तीसरी का योग क्या होगा, या दूसरी और तीसरी का योग क्या होगा। तो आप 2 संख्याएं निकल कर उनका योग आपस में कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर भी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। यदि दोस्तों आप चेक करना चाहें कि आपका सवाल सही है या गलत है, तो आप दोस्तों इन तीनों का योग करके देख लीजिए। 48, 24 और 12, इनका योग कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों का योग करके आप इसमें भाग लगाएंगे 3 का, क्योंकि संख्याओं का टोटल कितना है, 84 हो रहा है, और औसत कितना, संख्याएं कितनी है, टोटल 3 है। तो यदि योग में आप 3 का भाग लगाएंगे तो उसका औसत कितना दिया है, 28 दिया है। तो उसका औसत अगर 28 आ रहा है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका उसी टाइप का अगला सवाल, जिसको पिछला सवाल दोस्तों थोड़ा कम समझ में आया है। ये वाला सवाल बिल्कुल ध्यान से उसको समझना है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। सबसे पहले दोस्तों वो जो बोल रहा है वो करते चलते हैं। 3 संख्याएं आपको दे दी है, तो यहाँ पर हम 3 संख्या बना लेते हैं। संख्याओं में क्या बोल रहा है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहले क्या बोल रहा था कि पहली संख्या दोगुनी है। इस लैंग्वेज को दोस्तों आपको बस सवाल में समझना है, बिल्कुल आपकी गलती सवाल में नहीं होगी। वो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। दोगुनी कौन है, पहली संख्या, किसकी, दूसरी संख्या की, तथा तीसरी संख्या की आधी है। जो पहली संख्या है वो क्या दोस्तों कि दूसरी संख्या की तो दुगनी है, और तीसरी संख्या की क्या है, आधी है। किसकी आधी है, ये 4 का आधा कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। एक बार और समझिए दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में जो मुख्य बात है वो क्या है, सिर्फ लैंग्वेज आपको सवाल की समझना है कि वो क्या बोल रहा है। क्लियर है, तभी जाकर दोस्तों आपका इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। अन्यथा अगर आप लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे दोस्तों सवाल की, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों क्या दे रहा है एक बार समझिए,
पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी। मैंने क्या बोला, 1 और 2 से ही मतलब नहीं है। आप यहाँ पर 20 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, इधर उसका दुगना होना चाहिए और इधर इसका आधा होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, और जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है दोस्तों, आधी है। कंडीशन दोस्तों फॉलो हो रही है, ऐसे ही आपको कंडीशन फॉलो इसे करवाना है। यदि तीनों का योग क्या दिया है दोस्तों, तीनों का औसत 56 हो। औसत क्या दे दिया है दोस्तों, 56 दे दिया है। तीन संख्याओं का औसत 56 है। संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं। इनका योग दोस्तों आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल आया, 1 5 3 15 और 1 16, कितना हो गया दोस्तों योग, 168 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले सवाल में ही बता दिया था कि वो आपसे क्या कर सकता है, संख्याओं का योग या संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अब आपके पास में योग निकल कर आ चुका है, कितना, 168। अनुपात में क्या दिया है, 2 1 और 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। 7 का लगाएंगे आप इसमें भाग, ये हो जाएगा 7 कम 7, 7 दूना 14, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 7 चुका 28। कितनी निकल के हमारे पास वैल्यू 24 निकल कर आ चुकी है। ठीक है, वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है दोस्तों, 24। अब जो भी आपसे पूछे वो आप बता सकते हैं। हमें किससे काम है वही हम निकाल लेंगे, बाकी की संख्या से दोस्तों हम निकाल कर टाइम हमारा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहली और तीसरी की बात कर रहा है तो पहली और तीसरी निकाल लेते हैं। 24 का गुणा 2 में करेंगे तो पहली संख्या निकल कर आ जाएगी 24 गुणा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 गुणा 4 कर लीजिए। 24 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 24 चुका 96। अब वो बोल रहा है दोस्तों कि इन पहली और तीसरी संख्या का अंतर जो होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों यदि आप 96 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगी। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 48। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या किया मैंने, संख्याएं आपको दी थी 2:1:4 में, जैसा कि उसने कंडीशन के अनुसार हमें बताया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है दोस्तों, आधी है। इस प्रकार हमने क्या बना लिया, इनका अनुपात बना लिया। क्लियर है दोस्तों। अब सवाल में दिया गया है कि 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 56 है। तो औसत हमें दे दिया है, संख्या हमें दे दी है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। योग निकाल लिया दोस्तों, 168 आया। अब अनुपात में योग कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का लगा देंगे दोस्तों इसमें भाग, 168 में 7 का भाग लगाएंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 24। एक की वैल्यू कितने निकल के आ गई आपके पास, 24 निकल कर आ गई। अब आपसे जो भी संख्या पूछे आप उसमें सिंपल सा इस 24 का गुणा कर देंगे, आपका मान बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। यदि वो दोस्तों आपसे योग पूछता है कि पहली और तीसरे का योग क्या होगा, तो आप यहाँ क्या कर देते, 96 और 48 को जोड़ देते। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर, देखेंगे हमारा अगला सवाल। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल और आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। बहुत ही शानदार सवाल है। आज का एक एक सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से, 5 क्रमागत संख्याएं आपकी जो मर्जी हो आप ले सकते हैं, 1 से लेके 5 तक भी ले सकते हैं, 51 से लेके 56 55 तक भी ले सकते हैं, या 101 से लेके 105 तक ले सकते हैं। होनी कैसी चाहिए लेकिन क्रमागत। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से है, तो यदि अगली 2 संख्या और शामिल कर ली जाए तो औसत में जो है क्या परिवर्तन होगा। क्लियर है दोस्तों, मैं आपको 1 से ही करके दिखा देता हूँ। यदि 5 क्रमागत संख्या का औसत 1 से है, हम क्या मान लेते हैं कि वो 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 संख्या होगी दोस्तों। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से है। इनका औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, औसत निकालना भी इस सवाल में सीख लीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, ये संख्या दी है, इनका औसत आपको निकालना है। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। यहाँ तो लिख दिया इनका योग। अब संख्याएं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, इसका भाग लगा दीजिए 5 का, कितनी बार गया, 5 3 15, यानी इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब इस सवाल में वो क्या बोल रहा है
कि यदि अगली दो संख्या और शामिल कर ली जाए, अभी तो क्रमागत संख्याएं कहाँ तक थी, 5 संख्याएं थी। यदि दो संख्या और शामिल कर ली जाए तो दोस्तों दो संख्या और आप शामिल कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये हो गया +7। दो संख्याएं और दोस्तों हमने ऐड कर ली हैं। अब इनका भी औसत हम निकाल लेते तो हमें पता चल जाएगा कि जो संख्या में परिवर्तन होगा इसके औसत में वो क्या होगा। 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 7 आपका हो जाएगा 28। ये हो गया इनका योग। अब संख्याएं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का इसमें क्या करेंगे आप, भाग लगा देंगे, कितना निकल के आएगा, 7 चुका 28। वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि यदि अगली दो संख्या और शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। पहले औसत 3 था, अब औसत कितना निकल के आ गया दोस्तों, 4 आ गया। यानी कि क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। जब 5 संख्याओं का औसत निकाला था क्रमागत संख्याओं का, दोस्तों आप 1 से लेकर 5 से ही मतलब नहीं, पहले ही समझा चुका हूँ। आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी 5 क्रमागत संख्या ले लीजिए और फिर उनकी अगली दो संख्याएं और क्रमागत संख्या ले लीजिए। उनके औसत का अगर आप आपस में अंतर देखेंगे तो उसमें क्या अंतर मिलेगा दोस्तों आपको, कि 1 की वृद्धि मिलेगी। क्या मिलेगी, जैसे अभी यहाँ पर औसत 3 था, कब, जब संख्याएँ कितनी थी दोस्तों, 5 थी। लेकिन यदि हमने दो संख्याएं और ऐड कर ली तो इनके औसत में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक औसत बढ़ जाएगा। पहले औसत 3 था, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कि 1 की जो है वृद्धि हो रही है। तो पहला जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी सवाल में दोस्तों कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे औसत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आशा करूँगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।